नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ वर्चुअली तौर पर संवाद किया है और प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों से ये संवाद कर रहे हैं। जीरो बजट खेती को पुनर्जीवित करने की ये कोशिश है और सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर संवाद का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 2.5 लाख किसानों से वर्चुअली तौर पर संवाद पीएम कर रहे हैं। करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आए। इस अमृत महोत्सव में हर पंचायत का कम से कम एक गांव जरूर प्राकृतिक खेती से जुड़े। ये प्रयास हम सब कर सकते हैं। और मैं किसान भाइयों को भी कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आपकी अगर 2 एकड़ भूमि है या 5 एकड़ भूमि है तो पूरी जमीन पर प्रयोग करो। आप थोड़ा खुद अनुभव करो। चलिए भी उसमें से एक छोटा हिस्सा ले लो, आधा खेत ले लो, 1/4 खेत ले लो, एक हिस्सा तय करो, उसमें ये प्रयोग करो। अगर फायदा दिखता है तो थोड़ा विस्तार बढ़ाओ। 1-2 साल में आप धीरे धीरे पूरे खेत में इस तरफ चले जाओगे, दायरा बढ़ाते जाओगे। मेरा सभी निवेश साथियों से भी आग्रह है कि ये समय ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती में इनके उत्पादों की प्रोसेसिंग में जम करके निवेश का समय है। इसके लिए देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का बाजार हमारा इंतजार कर रहा है। हमें आने वाली संभावनाओं के लिए आज ही काम करना है। साथियों, इस अमृत काल में दुनिया के लिए फूड सिक्योरिटी और प्रकृति से समन्वय का बेहतरीन समाधान हमें भारत से देना है। क्लाइमेट चेंज समिट में मैंने दुनिया से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को ग्लोबल मिशन बनाने का आह्वान किया था। 21वीं सदी में इसका नेतृत्व भारत करने वाला है, भारत का किसान करने वाला है। इसलिए आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने। और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं गुजरात सरकार का, गुजरात के मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का इस इनिशिएटिव के लिए, पूरे गुजरात में इसको एक आंदोलन का रूप देने के लिए और आज पूरे देश के किसानों को जोड़ने के लिए मैं संबंधित सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तौर पर किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि आज किसानों को मनपसंद विकल्प मिल रहा है और खेती को प्राकृतिक प्रयोगशाला से जोड़ना होगा जिससे किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचे। केमिकल के विकल्पों पर काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राकृतिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाना चाहिए और प्राकृतिक खेती से कृषि का कायाकल्प होगा। तो करीब 2.5 लाख किसानों के साथ वर्चुअली तौर पर संवाद करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम किया है हमने और
प्राकृतिक खेती से नई संभावनाओं से उम्मीदें कहीं ना कहीं जागेंगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर कांड को लेकर के सदन में विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सदन में ही चंदौली लखीमपुर का मुद्दा उठाया गया है। विपक्ष ने अजय मिश्रा टैनी को हटाने की मांग की जा रही है। अब वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मंत्री नहीं क्रिमिनल है अजय टैनी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्तगी की मांग इस वक्त लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सदन में यही मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मंत्री नहीं क्रिमिनल है अजय टैनी। ये जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। 9 ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। 9 ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, जिसमें कांग्रेस के भी लोग शामिल थे और साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायकों की तरफ से भी ये प्रदर्शन किया गया। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें लखीमपुर का मुद्दा उठाया गया और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो विधायक हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। तो विपक्ष जो है वो लगातार अजय मिश्रा टैनी को हटाने की मांग लगातार कर रहा है। लखीमपुर कांड को लेकर के सदन में भी विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को आज मिला और उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ये दो तस्वीरें सामने आई जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया इस पूरे मामले को लेकर, और उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया और मांग की गई अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त करने की। तो पोस्टर्स लेकर के ये प्रदर्शन सपा और कांग्रेस करती हुई नजर आई है। सदन में भी ये मुद्दा उठाया गया। तो विपक्ष लगातार इस वक्त अजय मिश्रा टैनी को हटाने की मांग विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है। और कल जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया जिसमें अजय मिश्रा टैनी पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आया, उसके बाद में ये मुद्दा और ज्यादा गर्माता हुआ अब नजर आ रहा है। दरअसल इस दौरान पत्रकार ने एक सवाल उनके बेटे को लेकर के किया था, एसआईटी जांच को लेकर उन्होंने सवाल किया था, जिसके बाद में मंत्री जी का गुस्सा देखने को मिला। तो लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद में अब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी बौखला गए हैं। बेटे को फंसता देख टैनी ने अपना आपा ही खो दिया और भड़ास जो है वो मीडिया कर्मियों पर निकाल दी। इधर एसआईटी रिपोर्ट को लेकर दिन भर सियासी पारा गर्म रहा। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विपक्ष ने टैनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लोकसभा में भी राहुल गांधी ने स्थगन प्रस्ताव दिया और सरकार पर गृह राज्य मंत्री को बचाने का आरोप लगा दिया। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी इसी मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपा कांग्रेस दोनों ने टैनी का इस्तीफा मांग लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, सदन से लेकर सड़क तक मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री टैनी के खिलाफ विपक्ष के नेताओं ने मोर्चा सजाया है। मांग इस्तीफे की है जिस पर विपक्ष अड़ गया। रिपोर्ट है, अब तो जांच में सब चीजें बाहर आ गई हैं। अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, साजिश में गृह राज्य मंत्री है, उन पे सब पे सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए उन्हें तुरंत मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और वरना ये बुलडोजर और माफिया वाली बात एकदम झूठी है। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कल एसआईटी की पहली रिपोर्ट आई जिसमें तिकोनिया कांड को सुनियोजित साजिश करार दिया गया। एसआईटी ने साजिश के तार सीधे मंत्री के बेटे से जोड़े तो विपक्ष ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हल्ला बोल दिया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने स्थगन प्रस्ताव रखा तो दूसरे विपक्ष नेताओं ने भी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व है, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। सर आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? और क्या?
देखिए, अगर आप उसका सीक्वेंस देखेंगे तो मंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि अगर सुधरो को इन्हें सुधार देंगे। उसके फौरन बाद उनकी गाड़ी, उनके बेटे ने, उनके साथियों ने मिलकर 5 किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया। तो पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि प्री प्लान्ड है, कॉन्स्पिरेसी हुई है, प्री मेडिटेटेड मर्डर है ये, और उनका कत्ल कर दिया गया। और SIT जो बना वो भी सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, वरना तो मोदी और योगी सरकार उसको बचा लेती। इससे बड़ा स्टेटमेंट तो कोई और दे नहीं सकता है। जब जो SIT ने कहा है कि दिस वाज प्री प्लान, विच इज हॉरिबल। ये तो दिस इज करीब 700 फार्मर्स मर गए और इसमें से कितने प्री प्लान थे पता नहीं, कितने लोगों को मारा गया। दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा तो यूपी के राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गर्माहट देखी गई। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग कर सपा और कांग्रेस के विधायकों ने धरना दिया और फिर सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की। किसानों की निर्मम हत्या हुई, जिसका पूरी तरह SIT ने जांच कर खुलासा किया कि ये रणनीति के तहत, साजिश के तहत उनके लड़के ने और उन्होंने इसकी रणनीति बनाई थी। आखिर किसानों को न्याय कब मिलेगा? अब मंत्री अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा देंगे या नहीं, ये तो बीजेपी के बड़े नेता ही जाने। लेकिन फिलहाल विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया है और जिस तरीके से SIT की जांच आगे बढ़ रही है, इससे बेटे के साथ ही मंत्री टेनी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखनऊ की, जहां पर कई दलों के नेता इस वक्त बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस छोड़ के कई नेताओं ने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। बसपा के वीरेंद्र पाठक और कैलाश सागर ने बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस के बलदेव चौधरी, परमेश्वर गिरी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कुंवर सिद्ध राजू सिंह ने भी कमल इस वक्त थामते हुए वो नजर आए। इसके अलावा निर्दलीय मनोज गुप्ता भी बीजेपी में इस वक्त शामिल हुए हैं। तो सपा के भानु प्रकाश मिश्र भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी के दिलीप ठाकुर ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और आपको बता दें कि वीरेंद्र पाठक जो हैं वो बसपा से, बलिया से हैं और मेजर कैलाश बसपा बदायूं से हैं। तो तमाम लोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए वो नजर आएंगे। तो कई दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन आज थामा है और कई दलों के नेता बीजेपी में आज शामिल हुए। सपा, बसपा, कांग्रेस और निर्दलीय। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस वक्त अपना कुनबा बढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव भी अब नजदीक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पार्षद के साथ में मारपीट का एक मामला इस वक्त सामने आया और राहगीर ने बताया कि सड़क पर 4 लोगों के साथ पार्षद का विवाद और मारपीट। इस पूरे मामले में सपा महानगर अध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा दिया है। फिलहाल पार्षद को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। तो मुरादाबाद की जानकारी इस वक्त आपको दे, जहां सपा पार्षद के साथ मारपीट का ये पूरा मामला इस वक्त सामने है और 4 लोगों ने पार्षद के साथ मारपीट की है। फिलहाल पार्षद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का ये आरोप इस वक्त लगा है कि उन्होंने सपा पार्षद के साथ मारपीट की है। मैं रिक्शा लेकर आ रहे थे तो इन लोग झगड़ा कर रहे थे रोड पे। कौन लोग? ये सरदार जी और उन लोगों को तो जानते नहीं हम कौन थे, तो उन लोग झगड़ा कर रहे थे। तो हम रिक्शा रोक के बीच बचाव करे। बीच बचाव करने के बाद वो मार उड़ के जब भाग गए तो मैं इन्हें उठा के लेकर आए। सिविलियन था। नहीं, मैं नहीं पहचानता हूँ साहब। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब रायबरेली की, जहां पर तेज रफ्तार कार और स्कूली वैन में एक जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में दोनों ड्राइवर समेत 12 बच्चे घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया घायलों को और लालगंज होतवाली क्षेत्र के बहाई गांव के पास ये पूरी घटना हुई। ये पूरा हादसा वहां से सामने आया है। तो 108 एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल में सभी घायलों को पहुंचाया गया। तेज रफ्तार कार और स्कूल वैन में ये टक्कर हुई है। रायबरेली की जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर यह हादसा आज सामने आया और हादसे में दोनों ड्राइवर समेत 12 बच्चे घायल हुए हैं। फिलहाल इलाज
बच्चों का चल रहा है। एम्बुलेंस के जरिए उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब बिजनौर की, जहां पर प्रधान पति की पिटाई का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। सरकारी महिला और टीचर ने प्रधान पति को डंडा मारा है। मिड डे मील की जानकारी लेने पर यह महिला टीचर भड़क गई और प्रधान पति ने टीचर के खिलाफ थाने में तहरीर भी इस वक्त दी है। थाना नूरपुर के नवादा रवाना सरकारी प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला इस वक्त बताया जा रहा है। तो ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। मिड डे मील की जानकारी लेने पर ये महिला टीचर जो है वो भड़क गई और प्रधान पति की पिटाई का ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। बिजनौर की जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बिजनौर से ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। आप देख सकते हैं कि एक महिला शिक्षक किस तरीके से प्रधान पति की पिटाई करती हुई नजर आ रही है। दरअसल मिड डे मील की जानकारी लेने पर ये महिला टीचर भड़क गई। वीडियो बना वीडियो बना वीडियो बना वीडियो बना वीडियो बना वीडियो बना तो बना ले वीडियो बना ले वीडियो वीडियो बना ले वीडियो बना ले वीडियो बना ले वीडियो बना ले वीडियो वीडियो बना ले वीडियो बना ले इसकी वीडियो वीडियो बना ले वीडियो बना वीडियो बना वीडियो वीडियो बना वीडियो बना वीडियो बना वीडियो बना वीडियो बना वीडियो बना तो बना ले वीडियो बना। और बिजनौर के बाद अगली खबर रायबरेली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी रायबरेली में खेतों में धान की पराली धड़ल्ले से जलाई जा रही है। किसानों ने हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए खेतों की पराली को जला दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस, लेखपाल और एसडीएम को दी, लेकिन किसानों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही मौके पर कोई उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचा। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इस वक्त हमारे देश में तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कई सारे केसेस अब सामने आ चुके हैं। बुधवार को ही 10 संक्रमित मरीज मिले हैं ओमिक्रॉन के। महाराष्ट्र, केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए केस सामने आए हैं। 11 राज्यों में ओमिक्रॉन का ये संक्रमण फैला है। बंगाल और तमिलनाडु में भी एक नए मरीज मिले हैं और इसको देखते हुए WHO की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है और WHO की तरफ से कहना है कि ओमिक्रॉन के हल्के लक्षणों को हल्के में बिल्कुल ना लें। तो ये चेतावनी, ये अलर्ट WHO की तरफ से दिया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है कि ओमिक्रॉन के जो हल्के लक्षण हैं उनको हल्के में बिल्कुल ना लें। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी एक नया मरीज मिला है और पश्चिम बंगाल में जो मरीज मिला है वो सिर्फ 7 साल का एक बच्चा है जिसमें ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए हैं। तो हम इस वक्त देश में तेजी के साथ पैर पसारता हुआ ओमिक्रॉन नजर आ रहा है। हमारे देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 73 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। तो कहां पर कितने केस हैं वो आपको बता दें। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 32 केस अब तक सामने आ चुके हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 केस सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 6 केस सामने आ चुके हैं और केरल में ओमिक्रॉन के 5 केस अब तक सामने आए हैं। तो लगातार कहां पर कितने केस आए हैं और गुजरात में ओमिक्रॉन के 4 केस सामने आ चुके हैं अब तक नया वेरिएंट। तो कहां पर कितने केस सामने आए हैं वो हमने आपको बताया।